हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सेमेस्टर 2 के इंडक्टिव लॉजिक इसके विषय में बताऊंगी। वास्तव में सीबीसीएस के तहत जो सेमेस्टर 2 फिलॉसफी में है उसमें साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत हमें आगमन इंडक्टिव लॉजिक को पढ़ना है और इसमें वास्तव में हम कैसे इंडक्टिव लॉजिक में या अपने दिन प्रतिदिन के लाइफ में किस प्रकार हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग कर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और तर्कशास्त्र किस प्रकार हमें मदद करता है कि हम अपने तर्क को और भी धारदार बनाएं। तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है आगमन। हम हमारे दैनिक जीवन में हम एक चिंतनशील प्राणी हैं, हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो जब हम चिंतन करते हैं तो यहाँ पर हर विषय, हर वस्तु पर चिंतन करना हमारा धर्म बन जाता है, उसका अध्ययन करना है। ये हमारे दैनिक कार्य का अंग है। यहाँ पर हम अनुमान जो होते हैं, जैसे हमारे जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज है उसमें इंडियन फिलॉसफी में उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, एकी और संदेह, ये सभी सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं। उसमें हमारे तर्कशास्त्र में एक अहम सोर्सेस ऑफ नॉलेज का उपयोग किया गया है, वो है अनुमान, जिसको इन्फेरेंस कहते हैं। और जो इंडक्टिव लॉजिक है या डिडक्टिव लॉजिक है उसमें हम इन्फरेंस का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ उपयोग करते हैं जब चाहे कोई भी तर्कशास्त्र का अध्ययन करे या ना करे, या कोई साधारण आदमी है, मतलब जिसको आप कॉमन मैन कह सकते हैं, वो अपने जीवन में इसका उपयोग अवश्य करता है, अनुमान का उपयोग हमेशा करता है। तो यहाँ पर जब हम अनुमान किसी विषय में करते हैं तो हो सकता है कि हमारा अनुमान सही हो, कभी गलत भी हो सकता है, कभी उसमें समस्याएं भी आ सकती है, कभी कुछ आता है। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में इसका रोज प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, हर पल उसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ अनुमान के द्वारा हम जो तर्कशास्त्र में अनुमान करते हैं उसमें हम सत्य जानने का प्रयास करते हैं। तो अनुमान के द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति संभव है तभी जब अनुमान का तरीका सही हो और उसमें गलत की संभावनाएं कम हो, तथा अनुमान जिस विषय का हम कर रहे हैं वो वास्तविक हो, यथार्थता से मेल खाता हो। जैसे हमारे दैनिक जीवन में दो तरह की बातें होती है। एक शाब्दिक सत्य जिसको लिटरेरी करेक्शन बोलते हैं, दूसरा है रियल ट्रूथ जिसको कि वास्तविक दुनिया में उसको सही माना जाता है, यथार्थ में सही होता है, जिसको वास्तव में केवल फैक्चुअल नहीं बल्कि एक्चुअल होता है। वो फैक्चुअल और एक्चुअल में अंतर है। एक्चुअल इज रिलेटेड टू द दिस रियल वर्ल्ड और फैक्चुअल होता है सिर्फ फैक्ट में सही है, कोई ज़रूरी नहीं है वास्तविक जगत में भी वो सत्य हो। तो यहाँ पर अनुमान के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या अनुमान का जिसमें हम उपयोग करते हैं वो है इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक, आगमन तर्कशास्त्र और निगमन तर्कशास्त्र। आगमनात्मक विधि में यह एक ऐसी विधि है जिसमें विशिष्ट घटनाओं का अवलोकन या उदाहरण से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। इसे बॉटम अप दृष्टिकोण कहते हैं क्योंकि यह विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। अब थोड़ा विस्तार से देखें क्या है। आगमन विधि में हम कुछ घटनाओं या तथ्यों का निरीक्षण करते हैं, फिर उसके अवलोकन के आधार पर एक व्यापक जिसको सामान्य कॉन्सेप्ट हम तैयार करते हैं या सिद्धांत देते हैं जिसको कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में अंतर होता है। यूनिवर्सल होता है विशाल सामान्य वाक्य और पर्टिकुलर होता है विशेष छोटा। इसमें जैसे उदाहरण में कई बार सूर्य पूरब में उगते हैं, कई बार हम कौवे को काले देखते हैं, कई बार पेड़
से नीचे, पेड़ से जब भी होता है तो फल नीचे की ओर गिरता है। इन घटनाओं का अवलोकन जब हम करते हैं तो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व में ही उगता है। हालांकि यह सच नहीं है, कुछ खगोलीय घटनाएं होती है तो पता चलता है कि जैसे कि कभी ऐसा हो कि सुबह में ही और क्या बोलते हैं, एक्लिप्स हो जाए, ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण, तो सुबह में धूप नहीं दिखेंगे सुबह में, और पता चला कि दोपहर तक हमें दिख रहे हैं उसको, मतलब दिन भी रात की तरह प्रतीत होता है, तो उस समय हमें पूर्व में दिखाई नहीं देता है। ये अपवाद की घटना है। उसी तरह कौवा काला होता है, हो सकता है हमेशा ही सच ना हो, कभी कभी हम दूसरे कलर का भी कौवा देख लें। तो या फल भी फल हमेशा नीचे की ओर गिरता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आगमनात्मक तर्क प्राप्त कर निष्कर्ष हम जो निकालते हैं वह निश्चित हमेशा नहीं रहता है, उसमें संभावितता होती है। और क्योंकि भविष्य में कोई ऐसा अवलोकन है जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सामान्य विधि को उलट भी सकता है, पलट भी सकता है, और सही निष्कर्ष निकल भी नहीं सकता है, निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। जैसे कौवा के विषय में कहा गया है, ये जरूरी नहीं है कि सभी कौवा काले हो। जब मान लिया जाए हमें दूसरे कलर का कौवा देखने को मिला तो उस समय हमारा सिद्धांत धरा का धरा पड़ रहेगा और उसका खंडन हो जाएगा। अब हम देखते हैं निगमनात्मक में। निगमनात्मक में क्या होता है, डिड्यूस करना, मतलब उसको बहुत व्यापक यूनिवर्सल वाक्य, उसको डिड्यूक्ट करते 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 छोटा वाक्य में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, जिसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट निष्कर्ष की ओर निकलना। तो यहाँ हम देखेंगे कि निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, ये आगमन तर्क से बिल्कुल ही अलग होता है। इसमें विशिष्ट घटनाओं से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और निगमनात्मक में हम उपयोग अक्सर गणित में, विज्ञान में, कानून के क्षेत्र में किया जाता है। यह सामान्य नियम या सिद्धांत से विशिष्ट स्थितियों पर लागू होता है। सामान्य से यहाँ विशिष्ट में आते हैं। निगमनात्मक में क्या होता है, सामान्य सिद्धांत से शुरू होता है, फिर विशिष्ट उदाहरण और स्थितियों के द्वारा उस पर लागू होता है। इसका आधार वाक्य सत्य है तो निश्चित रूप से निष्कर्ष भी सत्य होता है। और वैधता और सुदृढ़ता, एक निगमनात्मक तर्क वैध कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ तार्किक आधार पर हम निष्कर्ष को पहुँचाते हैं और तब ये सुदृढ़ हो जाता है। यदि तर्क वैध है तो आधार वाक्य सत्य होते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ उदाहरण के द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले सभी मनुष्य नश्वर हैं, दूसरा है सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए निष्कर्ष निकला कि सुकरात भी नश्वर है। निगमनात्मक का उपयोग हम समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम निगमनात्मक तर्क में जो होता है उसमें समस्याओं को हल करके हम निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि टीम वर्क होती है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका, परिकल्पनाओं के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान में जैसे मान लिया जाए कुछ घटनाएं घटती है तो उसमें हम इस प्रयोग करके एक लास्ट में निष्कर्ष पहुंचने का प्रयास करते हैं साइंटिस्ट कि उससे बार बार वही घटना को करके देखते हैं, बाद में निष्कर्ष निकलता है कि अमुक कारण से अमुक कार्य होता है। तो ये होता है। फिर कानून में निगमनात्मक का उपयोग किया जाता है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशिष्ट स्थिति सामान्य कानून या सिद्धांत के अंतर्गत आता है। निगमनात्मक और आगमनात्मक में अंतर है। निगमनात्मक में क्या होता है कि एक विशाल वाक्य है, यूनिवर्सल वाक्य है, उसको डिड्यूस करते करते एक विशिष्ट में कन्वर्ट करते हैं, और एक छोटा जिसको पर्टिकुलर वाक्य है, तर्क वाक्य, उसको स्थापित करते हैं। जबकि आगमन में बिल्कुल उल्टा है, छोटे छोटे वाक्यों को वो एक बृहत और यूनिवर्सल तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो आगमन तर्कशास्त्र है वो आगे की ओर बढ़ता है और एक जनरल कॉन्सेप्ट तैयार करने का प्रयास करता है, जिसमें कि हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। आगमन में एक जो गौर करने वाली बात यह है कि हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, और निगमन में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप
आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और खिड़कियाँ खुली है तो हमें बहुत ठंडा अनुभव होता है। तो आप निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि खिड़कियाँ खुली रहने से हमें ठंडी हवा अंदर आएगी और हमें ठंड महसूस होगा। अ यहाँ ये जो निष्कर्ष निकाले हैं, अब कमरे में प्रवेश करने वाले सभी लोग खिड़कियाँ अगर बंद कर देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच है। हो सकता है उसमें संभावनाएँ हों। अब गर्मी का मौसम है तो ठंड पूरा हो और हवा नहीं चलेगी तो ठंड महसूस नहीं हो सकती है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आगमनात्मक वाक्य हमेशा मतलब एक निश्चित और निष्कर्ष दे, वो एक संभाव ही देता है। जबकि निगमनात्मक जो होते हैं वो उसका आधार जो होता है वो काफ़ी सही होता है और वो फैक्चुअल होता है। अब निगमनात्मक तर्क एक शक्तिशाली तर्क प्रणाली है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यह सामान्य से विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निगमनात्मक में पहुंचने का व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है और समस्या को हल करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और कानून पर इसे लागू किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आगमन और निगमन किस प्रकार हम उसका उपयोग करते हैं और आगमन और निगमन में हम ऐसी पद्धति की ओर बढ़ते हैं जहाँ एक यथार्थ निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ हम देखें कि जो आगमनात्मक तर्कशास्त्र है जिसको हम साइंटिफिक विधि का उपयोग करते हैं उसको डिड्यूस करके एक निश्चित निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने देखा कि आगमन होता क्या है, आगमन और निगमन में अंतर क्या है और आगमन और निगमन किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग हम करते हैं। अब अगली कक्षा में हम उनके वैज्ञानिक स्वरूप, उनके विभिन्न कैसे तर्क करते हैं और कैसे वाक्य की स्थापना करते हैं, इस पर परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले आगमन तर्कशास्त्र में एक सामान्य वाक्य स्थापित करते हैं, फिर उसको एक व्यापक वाक्य बनाते हैं आगमन में और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्राकृतिक समरूपता नियम और कार्यकारण नियम का उपयोग करते हैं और हम इस सब विषयों पर हम अध्ययन वैज्ञानिक विधि में करेंगे। तब तक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये साइंटिफिक मेथड में जो इस्तेमाल होता है उसका मैंने अभी बताया है। अगला मैं आगे की कक्षा में बताऊंगी। धन्यवाद।